हेलो दोस्तों, नमस्कार। DDGS एजुकेशनल सोसाइटी के यूट्यूब चैनल पर मैं कमल आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करते हैं। हम लोग उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने चल रहे हैं और प्रैक्टिस सेट में सबसे पहले हम प्राचीन इतिहास का प्रश्न हम लोग लेकर के आए हैं। आइए हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस नवपाषाण कालीन पुरास्थल से धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं? ए मेजा, बी करछना, सी कोल्डिहिवा, डी फूलपुर। हम लोग नवपाषाण कालीन पुरास्थल धान की खेती कोल्डिहिवा से प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आइए प्रश्न संख्या 2 पढ़ते हैं। बुद्ध की प्रथम मूर्ति निर्मित हुई थी? ए अमरावती कला शैली में, बी मथुरा कला शैली में, सी गंधार कला शैली में, डी कुषाण कला शैली में। दोस्तों, बुद्ध की प्रथम मूर्ति निर्मित हुई थी मथुरा कला शैली में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आइए प्रश्न संख्या हम लोग 3 पढ़ेंगे। 3 है, उत्तर प्रदेश में ताम्रपाषाणिक सभ्यता का साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ? ए सहारनपुर, बी लखनऊ, सी श्रावस्ती, डी कौशाम्बी। ताम्रपाषाणिक सभ्यता का साक्ष्य सहारनपुर, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सहारनपुर से प्राप्त हुआ। प्रश्न संख्या 4 पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 4 है, पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। बौद्ध के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? ए भगवान बुद्ध ने सारनाथ में ज्ञान प्राप्त किया था, बी भगवान बुद्ध का जन्म सारनाथ में हुआ था, सी भगवान बुद्ध का सारनाथ में महापरिनिर्वाण देहांत हुआ था, और डी ऑप्शन है ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। जी हाँ दोस्तों, भगवान बुद्ध जी ने अपना ज्ञान सारनाथ में ही प्राप्त किया था। सारनाथ में प्राप्त करने के बाद उन्होंने अपना पहला उपदेश भी सारनाथ में ही दिया था। ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। साटक वस्त्र निर्माण का प्रमुख केंद्र था? ए कौशाम्बी, बी वाराणसी, सी श्रावस्ती, डी मथुरा। साटक वस्त्र का निर्माण प्रमुख केंद्र जो है वाराणसी को माना जाता है। वाराणसी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 6 पढ़ेंगे। कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। कौशाम्बी का था, बी कुशीनगर, सी श्रावस्ती, डी थानेश्वर। हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? ये थानेश्वर का था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है, आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक मक्खली गोसाल की जन्मभूमि थी? ए वाराणसी, बी कौशाम्बी, सी मथुरा, डी श्रावस्ती। कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी श्रावस्ती। प्रश्न संख्या 8, राज्य के किन जिलों से नवपाषाण कालीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? एक नंबर इलाहाबाद, 2 नंबर मिर्जापुर, 3 नंबर सोनभद्र, 4 नंबर प्रतापगढ़। कूट में लिखा हुआ है केवल एक और 2, केवल 1 और 4, इनमें से सभी। तो नवपाषाण कालीन में साक्ष्य जो प्राप्त हुए थे वो इलाहाबाद में भी प्राप्त हुए थे, मिर्जापुर में भी प्राप्त हुए थे, सोनभद्र में भी था, प्रतापगढ़ में था, यानी ए सभी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 देखेंगे। मध्य पाषाणिक काल के किस स्थान से सिंह के आभूषण
के साक्ष्य मिले हैं? ए मेजा, बी सरायनाहर, सी लेखहिया, डी महदहा। ऑप्शन नंबर सिंह के आभूषण लेखहिया में प्राप्त हुआ। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 पढ़ेंगे। 10 है बांसखेड़ा। बांसखेड़ा अभिलेख निम्न में से किस शासक से संबंधित है? ए कनिष्क, बी हर्षवर्धन, सी समुद्रगुप्त, डी चंद्रगुप्त मौर्य। बांसखेड़ा जो है हर्षवर्धन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11। रुहेलखंड का संस्थापक कौन था? ए अली मोहम्मद खां, बी फैजुल्लाह खां, सी नजीम खां, डी हाफिज रहमत खां। रुहेलखंड का संस्थापक ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अली मोहम्मद खां। प्रश्न संख्या 12 पढ़ेंगे। अयोध्या अभिलेख। अयोध्या अभिलेख किसने प्रचलित करवाया था? रामचंद्र ने, रामपाल ने, पुलकेशिन ने, धनदेव ने। अयोध्या अभिलेख धनदेव ने प्रचलित करवाया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 13 नंबर। चेद महाजनपद उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? चेद महाजनपद जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ए इलाहाबाद, बी बादा, सी बदायूं, डी बलरामपुर। इसमें डी नंबर सही हो जाएगा। बादा में, चेद का महाजनपद बादा में है। ठीक है। प्रश्न संख्या 14 पढ़ेंगे। 14 है जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ का जन्म किस जिले में हुआ था? प्रयागराज, बी वाराणसी, सी कानपुर, डी गोरखपुर। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ जो थे वो उनका जन्म वाराणसी में हुआ था। आइए प्रश्न संख्या हम लोग 15 पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के किस जिले में आलमगीरपुर स्थित है? ए वाराणसी, बी लखनऊ, सी मेरठ, डी मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश के किस जिले में आलमगीरपुर स्थित है? कहाँ पे स्थित है? लखनऊ में। लखनऊ में स्थित है। प्रश्न संख्या 16 हम लोग पढ़ेंगे। बुद्ध की प्रतिमा की पहली बार विकास हुआ? ए मौर्य काल में, बी गुप्त काल में, सी मथुरा कला में, डी अमरावती कला में। कहाँ पे विकास हुआ? इसके पहले एक प्रश्न आया था, बुद्ध की प्रतिमा का पहली बार विकास हुआ कहाँ पे? मथुरा कला में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 हम लोग पढ़ेंगे। पहले उत्तर प्रदेश में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया और अपनी कार्यविधि की नींव रखी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन क्या है? कुशीनगर, बी सकिनसा, सी सारनाथ, डी श्रावस्ती। कौन सा सही होगा? सारनाथ। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 देखते हैं। 18 ऋषपतन या मिग्रदांव का आधुनिक नाम क्या है? ए वाराणसी, बी सहजनवा, सी कुशीनगर, डी सारनाथ। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऋषपतन या मृगदांव का आधुनिक नाम क्या था? मृगपतन या आधुनिक नाम क्या था? सारनाथ। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 19 पढ़ेंगे। सूची प्रथम और सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों के उपयोग से उत्तर का चयन कीजिए। इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा किससे संबंधित है? सूची पीलोसान से है। सूची सेकंड से। बी अहिछत्र। अहिछत्र किससे संबंधित है? अहिछत्र पंचाल से है।
ठीक है। सी आलमगीरपुर, ए सैंधव सभ्यता से है। कन्नौज, कन्नौज जो है, एक मिनट, कन्नौज, कन्नौज श्रीनगर महोदय श्री से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए ऑप्शन कौन सा सही होगा। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 20 पढ़ेंगे। 20 कह रहा है कुशीनगर किस गणराज्य की राजधानी थी। ए लिच्छू गणराज्य की, बी वज्र संघ की, सी शाक्य गणराज्य की, डी मल्ल गणराज्य की। कुशीनगर गणराज्य की राजधानी थी। प्रश्न है कुशीनगर गणराज्य की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर इसमें मल्ल गणराज्य की थी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 21 हम लोग पढ़ेंगे। 21 कह रहा है गुप्तकालीन दशावतार मंदिर प्राप्त हुआ है। ए मथुरा में, बी अयोध्या में, सी देवगढ़ में, डी कौशाम्बी में। कहाँ पे प्राप्त हुआ था। सी देवगढ़ में। ऑप्शन नंबर सी लॉक किया जाए। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या हम लोग 22 पढ़ेंगे। स्कंदगुप्त ने उत्तर प्रदेश के किस जनपद में भीतरी अभिलेख लिखवाया था। ए काशी, बी गोरखपुर, सी गाजीपुर, डी इलाहाबाद। भीतरी अभिलेख कहाँ लिखवाया था। सी नंबर सही हो जाएगा, गाजीपुर। 23वां प्रश्न, अशोक स्तंभ पर हरिशेर द्वारा रचित समुद्रगुप्त का प्रशस्त लेख प्राप्त हुआ है। ए मथुरा में, बी प्रयागराज में, सी वाराणसी में, डी अक्षत्र में। किसमें इसमें अशोक स्तंभ हरिशेर द्वारा रचित समुद्रगुप्त का प्रशस्त प्राप्त हुआ कहाँ पे, प्रयागराज में। प्रश्न संख्या 24 पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया और अपना कार्यविधि की नींव रखी। ऑप्शन नंबर सी सब लोग जानते हैं, सारनाथ। प्रश्न संख्या 25 हम लोग देखेंगे। 25 कह रहा है निम्न में से किन स्थानों की तीर्थ यात्रा अशोक ने नहीं की थी। इसमें नहीं किया था अयोध्या हरिद्वार, बी गया कुशीनगर, सी लुम्बिनी कपिलवस्तु, डी सारनाथ श्रावस्ती। तो अशोक ने यात्रा जो है अयोध्या और हरिद्वार में नहीं किया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 26 अयोध्या का प्राचीन नाम था। प्राचीन को गोला कर देंगे। ए कौशाम्बी, बी अयोध्या, सी दशरथपुर, डी अवध। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अयोध्या का प्राचीन नाम अयोध्या था। प्रश्न संख्या 27 मथुरा किस महाजनपद की राजधानी थी। मथुरा किस महाजनपद की राजधानी थी। ए मल्ल महाजनपद की, बी कुरु महाजनपद की, सी सूरसेन महाजनपद की, डी पंचाल महाजनपद की। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यह सूरसेन महाजनपद की थी। ठीक है, राजधानी थी। प्रश्न संख्या 18 है श्रावस्ती किस महाजनपद की राजधानी है। श्रावस्ती किस महाजनपद की राजधानी है। ए कुरु महाजनपद की, बी चेदी महाजनपद की, सी कौशल महाजनपद की और डी वत्स महाजनपद की। कौन सी है। इसमें सी कौशल महाजनपद की राजधानी जो है श्रावस्ती है। श्रावस्ती की महाजनपद की राजधानी कौशल महाजनपद है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या हम लोग 29 पढ़ेंगे। हर्षवर्धन द्वारा उत्तर प्रदेश के किन स्थानों पर बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया। बौद्ध सम्मेलन
का आयोजन किया गया? 1 नंबर वाराणसी, 2 नंबर प्रयागराज, 3 नंबर सिद्धार्थनगर, 4 नंबर कन्नौज। जो है बौद्ध का सम्मेलन प्रयागराज में भी किया गया और कन्नौज में भी किया गया। 2 और 4 कौन सा? बी नंबर सही है, बी ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 30 पढ़ेंगे हम लोग। निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? सिंधु सभ्यता से संबंधित, ठीक है। ए कालीबंगा, 2 लोथल, 3 आलमगीरपुर, 4 नंबर हुलास। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन को देख लेते हैं। आलमगीरपुर और हुलास जो है तीनों जो है उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। दोनों 2 और 4 3 और 4 उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 देखेंगे। 31 है, वत्स महाजनपद की राजधानी थी। वत्स महाजनपद की राजधानी थी, कहाँ थी? कौशाम्बी, अयोध्या, कंपिल, हस्तिनापुर। कहाँ पे था? कौशाम्बी। वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? कौशाम्बी, ठीक है। 32 नंबर हम लोग देखेंगे। 32 नंबर प्रश्न है, कुषाण वंश के शासकों की दूसरी राजधानी कहाँ थी? कुषाण वंश शासकों की दूसरी राजधानी कहाँ थी? ए आगरा, बी काशी, सी लखनऊ, डी मथुरा। कहाँ पे थी? डी मथुरा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 हर्षवर्धन के समय कन्नौज कहलाता था कौन? ए नगर महोदयश्री, बौद्ध नगरी, धर्म नगरी, हर्ष की नगरी। कन्नौज कहलाता था हर्षवर्धन के समय में नगर श्री महोदयश्री। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 देखेंगे। महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया था। कन्नौज पर कब आक्रमण किया था? 1016 से 1017, 1018 से 1019, 1020 से 1019 से 1020, 1020 से 1021। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1018 से 1019। प्रश्न संख्या 35 पढ़ेंगे। कौशाम्बी को किसने विशेष क्षति पहुंचाई थी? ए कनिष्क ने, बी चंद्रगुप्त मौर्य ने, सी मिहिरकुल ने, डी हुड़ नेता तोरमाड़ ने। किसने क्षति पहुंचाई थी? हुड़ नेता एक मिनट मार्क, हाँ, हुड़ नेता तोरमाड़ ने। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या हम लोग पढ़ेंगे 36 कह रहा है, निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? यानी कि इसमें 4 सही नहीं है, गोला करो। इसमें से देखना है 4 क्वेश्चन जो कि सही होंगे, एक ऑप्शन उसमें गलत होगा जो कि वही सही माना जाएगा। चलिए ऑप्शन देखते हैं हम लोग। ऑप्शन क्या क्या है? ए है, उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता का मुख्य केंद्र उत्तर प्रदेश का क्षेत्र था, सही है। कुषाण काल में मथुरा जैन धर्म का एक समृद्ध केंद्र था, सही है। राज्य में मथुरा की खुदाई से कुषाणकालीन साक्ष्य मिला, सही है। सारनाथ के धर्मराज के स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग द्वारा करवाया गया था, यही गलत है, लेकिन प्रश्न यही पूछ रहा है, इसका मतलब डी सही हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 37 को हम लोग देखेंगे कि अशोक का 14वां बृहद शिलालेख प्राप्त हुआ है। ए अशोक का 14वां शिलालेख प्राप्त हुआ है कुशीनारा में, कौशाम्बी में, कालपी में, कलसी में। कहाँ पे प्राप्त हुआ है? कलसी में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। काशी 38 प्रश्न संख्या 38 काशी का सर्वप्रथम उल्लेख प्राप्त होता है। ए रामायण में, बी अथर्ववेद में,
सी आचारांगा सूत्र में, डी महावस्तु में। अर्थवेद में काशी का सर्वोत्तम उल्लेख मिला है और प्राप्त भी हुआ है। ठीक है, सर्वप्रथम काशी का उल्लेख अथर्ववेद में प्राप्त होता है। प्रश्न संख्या 39 हम लोग पढ़ेंगे। भिक्षुणी उत्पल वर्णा दीक्षा पाने वाली प्रथम स्त्री का निम्न स्थल से संबंध रही थी। सारनाथ से, अयोध्या से, श्रावस्ती से, शकिंसा से। ये श्रावस्ती से संबंध रखती थी। प्रश्न संख्या 40 है। सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी। सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी। कंपिल्य, अहिच्छत्र, मथुरा, कौशाम्बी। कौन सा ऑप्शन था? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मथुरा। ठीक है, सी सही होगा। प्रश्न संख्या 41 पढ़ेंगे। भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के उपरांत अपना उपदेश दिया था। ए कौशाम्बी, बी अयोध्या में, सी सारनाथ में, डी श्रावस्ती में। कहाँ पे प्राप्त हुआ था, कहाँ पे उपदेश दिया था? इसके पहले प्रश्न आ चुका है और मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है। ये सारनाथ में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 42 कोसल महाजनपद की राजधानी थी। ए कौशाम्बी, सी सारनाथ, बी सारनाथ, सी मथुरा, डी श्रावस्ती। कहाँ पे थी? कहाँ पे थी? श्रावस्ती। कोसल की राजधानी कहाँ थी? महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती। आइए 43 नंबर। मध्य पाषाण युग के सर्वाधिक साक्ष्य मिले हैं। ऑप्शन भी देख लेंगे इसका। ऑप्शन ए शकिंसा, बी श्रावस्ती, सी सरायनाहर राय से, डी कौशाम्बी से। ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा, सी सरायनाहर राय से। आइए प्रश्न संख्या 44 देखेंगे। 44 है। प्राचीन काल में उत्तर प्रदेश का क्षेत्र गंगा के मैदान में स्थित था। वह किस नाम से चर्चित है? मध्य देश से, अवध से, सतसंधव से, कि ब्रह्मवार्त से। क्या है ऑप्शन? बी ए सही हो जाएगा, मध्य देश से। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 45 पढ़ेंगे। सुमेलित कीजिए। सुमेलित महाजनपद है, एक तरफ राजधानी है। अब हमको चेद महाजनपद की राजधानी कहाँ पे है हम लोग देखना है। सुक्तमती। चेद महाजनपद की राजधानी सुक्तमती है। बी वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ पे है? कौशाम्बी। ठीक है। मल्ल महाजनपद की राजधानी कहाँ है? कुशीनगर। सूरसेन की राजधानी कहाँ पे है? मथुरा। चलिए अब हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं, हम लोग कौन सा सही किए हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए 46 नंबर है। पंचाल महाजनपद के उत्तरी क्षेत्र की राजधानी थी। ए कौशाम्बी, बी मथुरा, सी श्रावस्ती, डी अहिच्छत्र। ऑप्शन नंबर डी अहिच्छत्र। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी अहिच्छत्र। 47 नंबर देंगे। महाभारत के अनुसार काशी की स्थापना किसने की थी? गौतम बुद्ध ने, कौटिल्य ने, देवोदास ने, काशीराज ने। ऑप्शन नंबर सी लॉक कर दीजिए, देवदास ने किया था। आइए प्रश्न संख्या 48 हम लोग देखेंगे। गढ़वाल वंश का अंतिम शासक कौन था? यशोवर्मन, यशोविग्रह, गोविंदचंद, जयचंद। कौन था? डी ऑप्शन नंबर डी जयचंद था। ठीक है। प्रश्न संख्या 49 हम लोग देखेंगे। जैन एवं बौद्ध धर्म का उदय
किस सदी में हुआ था? चौथी शताब्दी, छठी शताब्दी, 7वीं शताब्दी, 5वीं शताब्दी। ऑप्शन नंबर डी सही हो गया, 5वीं शताब्दी में हुआ था। आइए प्रश्न संख्या 50 को हम लोग देखते हैं। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों के लिए प्रसिद्ध है। देवीपटन, बी कौशाम्बी, सी कुशीनगर, सी सारनाथ, डी सारनाथ। तो कौशाम्बी जो है उत्तर प्रदेश जैन धर्म और बौद्ध धर्म के लिए तीर्थों के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 51 हम लोग देखेंगे कि अशोक द्वारा उत्तर प्रदेश के बौद्ध तीर्थ स्थानों की यात्रा का सही क्रम क्या है? ए कुशीनगर, 2 लुम्बिनी, सी सारनाथ, 3 सारनाथ, 4 श्रावस्ती। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 क्रम से लिखा हुआ है, क्रम सही है। प्रश्न संख्या 52 हम लोग पढ़ेंगे। प्रतिहारों के पतन के उपरांत महोबा के किस वंश का सत्ता स्थापित हुई? गढ़वाल, ए बी सेन, सी चंदेल, डी चालुक्य। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, चंदेल। आइए प्रश्न संख्या हम लोग 53 पढ़ेंगे। कन्नौज में गढ़वाल वंश की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? गुहेलदेव, बी चंद्रदेव, सी यशोवर्मन, डी प्रभाकर वर्धन। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, चंद्रदेव को जाता है। ऑप्शन नंबर प्रश्न संख्या 54 कन्नौज पर अधिकार के लिए 200 वर्ष तक चले त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, चंदेल। कौन? चंदेल जो है नहीं था, शामिल नहीं था। ठीक है। आइए प्रश्न संख्या हम लोग पढ़ेंगे 55 कह रहा है, किस चीनी यात्री ने कन्नौज की समृद्धि का श्रेष्ठ वर्णन अपने यात्रा वृतांत में किया है? हायन, हेनसांग, इत्सिंग, सुंगयुंग। 55 का डी नहीं होगा, ए सही हो जाएगा। एक मिनट। चीन का यात्री के कन्नौज से समृद्ध का श्रेष्ठ वर्णन यात्रा वृतांत में किया, वृतांत में किया था। कौन सा है? 55 का हेनसांग। यात्रा वृतांत किया था, हेनसांग ने ही किया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 56 मुस्लिम आक्रांता मोहम्मद गोरी ने किस शासक 1193 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में पराजित किया था? किसको? जयचंद को पराजित किया था, जो कि मोहम्मद गोरी के ससुर जी लगते थे जयचंद। ठीक है। और इनकी जयचंद की पुत्री मोहम्मद गोरी से प्रेम विवाह किया था। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 57 हम लोग पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? गढ़वाल जयचंद सही है, चंदेल चंद्रदेव सही है, पुष्यभूत प्रभाकर वर्धन सही है, प्रतिहार देवपाल यही गलत होगा, यही गलत है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। प्रश्न संख्या अंतिम 58 हर्षवर्धन के संदर्भ में दिए गए कथनों में कौन सही नहीं है? हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में 646 ईस्वी तक शासन किया। थानेश्वर की जगह उसने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई। कन्नौज तथा प्रयाग में हर्षवर्धन ने धार्मिक समारोहों का आयोजन किया। डी हर्षवर्धन के त्रिपक्षीय संघर्ष में हिस्सा लिया। 58 का डी, ऑप्शन नंबर डी सही।